आज मैं आपको काव्य लक्षण पढ़ाऊंगी। काव्य हेतु मैंने आपको पढ़ा चुकी थी। आज नेक्स्ट टॉपिक है काव्य लक्षण। जो भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रही, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रही हूँ। अपन को एग्जाम में क्लियर करना है। या तो आपने सब कर लिया होगा, लेकिन लास्ट टाइम में डेफिनेशन पढ़ते ही तुरंत याद आ जाए, वो आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले आचार्य भामह। आचार्य भामह की परिभाषा है शब्दार्थ हो सहित हो काव्यम गद्य पद्य। गद्य और पद्य जहाँ भी दोनों शब्द आ जाए वो है आचार्य भामह की। दूसरी परिभाषा आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट की परिभाषा जहाँ भी कॉपी लिखा हुआ दिखे, यह दिखते ही आपको क्या कर देना है, मम्मट। तीसरी परिभाषा है आचार्य हेमचंद्र। आदर्शो सगुणों अलंकारो, यानी दोष रहित और अलंकार और गुण सहित। अगली परिभाषा अग्निपुराण के अनुसार। अग्निपुराण जहाँ भी शब्द दिखे आपको उसकी परिभाषा में संक्षेप दिखना है। संक्षेप शब्द आते ही आपको वहाँ पे अग्निपुराण पे टिक कर देना है। अगली है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की वाक्यम रसात्मक काव्यम। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ, इनको तो आप सब लोग जानते होंगे। पंडित राज जगन्नाथ की जहाँ बात आती है वहाँ रमणीय शब्द आती है। आपको जगन्नाथ तुरंत याद कर लेना है। जो शब्द मैं बता रही हूँ आपको वो शब्द देखना है परिभाषा में। परिभाषा तो पूरी आपको याद नहीं हो सकती, लेकिन जो शब्द देखना है, शब्द देखते ही आपको उस पर टिक कर देना है। आचार्य शुक्ल तो हिंदी साहित्य के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इनकी परिभाषा हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा। ये परिभाषा आपकी शुक्ल की है। शुक्ल ने एक परिभाषा और दी है सत्वोद्रेक हृदय मुक्तावस्था, ये भी शुक्ल की परिभाषा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रभावोत्पादक अथवा मनोरंजक, ये दोनों शब्द जहाँ भी दिखे आपको वहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी कर देना है। बाबूलाल गुलाब राय। बाबूलाल गुलाब राय की परिभाषा है संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया। संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया आते ही बाबू गुलाब राय आपको। जयशंकर प्रसाद। सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति, यह है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने एक परिभाषा और दी है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। जहाँ भी संकल्पनात्मक अनुभूति आती है आपको जयशंकर प्रसाद करना है। सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल में शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी। अदालत शब्द आते ही आपको सुदामा जी आ जानी चाहिए। आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास का जहाँ नाम आता है वहाँ कविता वनिता मीत। जहाँ भी कविता वनिता मीत आते ही आपको आचार्य केशवदास कर देना है। आपको कंफ्यूज होगा क्योंकि श्रीपति की परिभाषा में भी कविता वनिता आएगा, तो कविता वनिता श्रीपति में तो दूसरी पंक्ति में शुरू में ही आ जाएगा, लेकिन केशवदास में कविता वनिता दूसरी पंक्ति में अंतिम में आएगा। आपको ये थोड़ा याद करना है, कंफ्यूज आपका क्लियर हो गया होगा। कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र में आएगा शब्द अल्प अलंकार। अल्प अलंकार आते ही आपको कुलपति मिश्र याद आ जानी चाहिए। सूरती मिश्र। सूरती मिश्र में वर्णन मनोरंजन। जहाँ भी वर्णन मनोरंजन आते ही आपको सूरती मिश्र को तुरंत याद कर लेना। सोमनाथ। आचार्य सोमनाथ की परिभाषा में बुद्ध शब्द जरूर आएगा। जहाँ भी दूसरी पंक्ति के अंत में बुद्ध शब्द आते ही आपको वहाँ पे आचार्य सोमनाथ कर देना है। ठाकुर कवि। ठाकुर कवि में आएगा पंडित और प्रवीणन। ठाकुर जी को तो पंडित ही पूछते हैं, तो पंडित और प्रवीणन जहाँ भी ठाकुर कवि आते हैं आपको वहाँ पंडित शब्द दिखेगा, वो आपको ठाकुर कवि की परिभाषा है। सुमित्रा नंदन पंत। परिपूर्ण क्षणों की वाणी। महादेवी वर्मा। भावनाओं का चित्रण। कॉलरेज सर्वोत्तम। ड्राइडन सुस्पष्ट संगति। मैथ्यू अर्नोल्ड की है जीवन की आलोचना। शेल की सर्वमुखी और सर्वोत्तम मनु। हडसन की कल्पना और संवेग। एक बार आपको पुनः मैं फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। वामय की शब्दार्थो काव्यम। रुद्रट की ननु शब्द आती है आपको रुद्रट करना है। वामन की शब्दों गुणों अलंकार। काव्य शब्द गुण अलंकार है। कुंतक की व्यापारशालिनी जहाँ भी दिखेगा आपको वहाँ कुंतक करना है। आचार्य मम्मट की कॉपी बताया था आपको। और वाघभट्ट की साधु। वाघभट्ट की परिभाषा जहाँ भी साधु दिखे आपको वहाँ वाघभट्ट कर देना है। आनंदवर्धन की सर हृदयादि शब्दार्थ में। राजशेखर की गुण बदलंकृत वचन। विद्याधर की वपु शब्द जहाँ भी दिखे आपको वहाँ विद्याधर करना है। क्षेमेंद्र की काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ। दंडी की शरीरम। जहाँ भी शरीर शब्द दिखे आते ही दंडी कर देना है। डंडा सीधा होता है, शरीर भी सीधा होता है। जयदेव की भूषणा। सरिति गुण भूषणा। जहाँ भी ये शब्द दिखे आपको जयदेव करना है। जगन्नाथ की रमणीय बताया था आपको। विश्वनाथ की वाक्यम रसात्मक काव्यम। भोजराज की कीर्ति प्रीति विदंती। कीर्ति प्रीति विदंती। ये आपका हो गया काव्य लक्षण। अगला टॉपिक आएगा काव्य प्रयोजन। आप मेरी वीडियो को सिर्फ 10 मिनट